जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में जो है एंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक के करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू टाइप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो कौन सा नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो करेक्टली डिस्क्राइब करेगी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड को। तो ए ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वायर। Option number C is the field consist of radial lines originating from wire. The field consist of concentric circle centered on the wire. तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वो कंसेंट्रिक सर्कल में जो है हमेशा जो है क्या करेगी, लाइज करेगी अगर वो एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम के ऊपर जो करंट होता है सर्किट में वो कैसा हो जाता है, रिड्यूस होगा सब्सटेंशियली एंड रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डज नॉट चेंज। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज कर जाएगा हैवीली। ऑप्शन नंबर डी इज कंटिन्यूसली वेरी करेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज कर जाएगा हैवीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो बतानी है। दी फील्ड एट सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। तो जो सेंटर होता है लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कैरिंग करंट वो पैरेलल होगा स्ट्रेट लाइन के, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी है अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। तो जो ग्रीन इंसुलेशन की होती है वो लाइव वायर होती है इलेक्ट्रिक सप्लाई में। तो ये गलत होगा, जो लाइव वायर होती है वो लाल कलर की होती है, ग्रीन वायर अर्थिंग की होती है, काले रंग की जो होती है वो न्यूट्रल वायर रहती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास लिस्ट टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो मेथड बताइए। एक परमानेंट मैग्नेट आ जाएगा, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। तो कब जो है करंट कैरिंग कंडक्टर जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लार्ज, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए कब। तो कह रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, व्हेन जो कंडक्टर प्लेस्ड होगा परपेंडिकुलर या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे प्लेस्ड होगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद यूर बैक टू वन वॉल। तो कह रहा है कि इमेजिन कर लो कि आप एक चैम्बर में बैठे हुए हो और आपके पीछे से एक आपकी पीठ की पीछे जो है एक वॉल है, दीवार है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। और जो एक इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपकी पीठ के पीछे वाले जो दीवार है वहाँ से निकल के आपकी सामने वाली दीवार की ओर जा रही है। एंड इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू राइट साइड। और वो राइट साइड की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो बताना है। तो आंसर आ जाएगा द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जो डायरेक्शन होगी करंट की वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से। तो इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम द चेस्ट टुवर्ड्स वॉल। इसका मतलब क्या है, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, चेस्ट से लेकर टुवर्ड्स वॉल तक होगी। तो देयर फॉर यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है यूज़ कर सकते हैं। तो जो डायरेक्शन होगी करंट की वो रिप्रेजेंट करेगी एक सेंट्रल फिंगर से, ठीक है, ऑफ लेफ्ट हैंड की। एंड थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और जो फर्स्ट फिंगर होगी वो डायरेक्शन बताएगा फील्ड की। तो इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट फिंगर है वो पॉइंट करेगी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी। एंड सेकंड वन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to it. Third one is current induced in the coil due to its rotation in a magnetic field. तो बेटा रूल बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो डायरेक्शन बतानी है। तो ये हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा करके बता सकते हैं। सेकंड, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर जो प्लेस्ड किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में जो कि परपेंडिकुलर होगा
ठीक है, कंडक्टर के। तो ये हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं डायरेक्शन। तो करंट इंड्यूस्ड इन अ कोयल ड्यू टूवर्ड्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा करके पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो व्हेन अ वेरी लो रेजिस्टेंस, जब बहुत ही ज़्यादा लो रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड होता है बिटवीन दो कंडक्टर के बीच, जो कि सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर को सर्किट में। ठीक है जी, तो सर्किट जो है सेट टू बी शॉर्ट सर्किट, तो उसे हम शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। दिस में अकर ड्यू टू फॉल्ट इन अप्लायंस, ये अप्लायंस में फॉल्ट के कारण होता है, या फिर जो इंसुलेशन होती है दो वायर्स की उसकी डैमेज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर एंड वाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी CBSE में ये क्वेश्चन आया था। तो अर्थ वायर डिफेंस द यूज़र फ्रॉम सर्वर इलेक्ट्रिक शॉक, जो अर्थ वायर होती है वो यूज़र को बेटा इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। तो मेटालिक बॉडी जो होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंस की वो कनेक्टेड होती है अर्थ वायर के साथ। तो कभी कभी क्या होता है, जो इंसुलेशन होती है लाइव वायर की वो जल जाती है, और कभी कभी जो है वो नेक्ड रहती है। ठीक है, एंड वो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बॉडी के साथ जो है टच हो जाती है। तो उस केस में होता है क्या है कि जो अर्थ वायर होती है फिर वो क्रिएट कर देती है एक सेफ रूट करंट के लिए। ठीक है जी, तो मेटालिक अप्लायंस जो होता है मे बी गिव अ फैटल शॉक इज नॉट अर्थ। तो ये इस तरीके से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसके रिगार्डिंग आपको केस स्टडी के क्वेश्चन चाहिए और भी यार MCQ के क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।